हरियाणा की सियासत में पिछले 70 साल के दौरान राव बीरेंद्र सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल, भूपिंदर सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर का दबदबा रहा है। इन बड़े नेताओं की कतार के पीछे एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा पॉलिटिशियन भी है जिसे आज के दौर का सबसे बड़ा बाजीगर कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं अरविंद शर्मा की। अरविंद शर्मा चौधरी भजनलाल के बाद इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने 3 लोकसभा सीटों से संसदीय का चुनाव जीता है। वो चौधरी भजनलाल से एक मामले में खास और अलग भी हैं, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सोनीपत जैसी जाट बहुल सीट पर एमपी बनने का कारनामा कर दिखाया। आज के दौर में अरविंद शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2024 के नजरिए से भी 3 सीटों पर एमपी बनने का मजबूत दावा रखते हैं। 1996 में सोनीपत से इंडिपेंडेंट एमपी बनने के बाद अरविंद शर्मा जहां 2 बार कांग्रेस की टिकट पर करनाल से एमपी बन चुके हैं, वहीं 2019 में उन्होंने रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा को चारों खाने चित कर अपना डंका बजवा लिया। रोहतक, जिसे भूपेंद्र हुड्डा का अजय गढ़ कहा जाता है, वहां पर सिर्फ 20 दिनों के अंदर ही अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को धूल चटा दी। अरविंद शर्मा को लेकर 2024 में दोनों ही बड़ी पार्टियां यानी कांग्रेस और बीजेपी में खौफ का आलम है। और ये अरविंद शर्मा का रुतबा है कि उन्हें लेकर जहां हुड्डा परिवार दहशत में है, वहीं बीजेपी भी अरविंद शर्मा को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अरविंद शर्मा को लेकर भूपेंद्र हुड्डा परिवार की यही कामना है, यही मन्नत है, यही दुआ है कि वो रोहतक छोड़कर किसी और सीट पर चले जाएं। हुड्डा परिवार अरविंद शर्मा को लेकर इस कदर भयभीत है कि वो अगर अरविंद शर्मा चाहें तो भूपेंद्र हुड्डा उन्हें सोनीपत या करनाल सीट पर भी संसद के तौर पर टिकट दिलवाने का काम आसानी से अंजाम दे सकते हैं, सबसे पहले काम कर सकते हैं। अरविंद शर्मा को लेकर बीजेपी में भी सबसे खास माहौल है। अरविंद शर्मा एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी के टिकट पर भी रोहतक के अलावा सोनीपत और करनाल दोनों सीटों पर फिट बैठते हैं। यानी हरियाणा की पॉलिटिक्स में इस समय अरविंद शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 3 लोकसभा सीटों पर दोनों ही बड़ी पार्टियों पर एमपी बनने का बराबर का दावा रखते हैं, बराबर का दमखम रखते हैं। अरविंद शर्मा के समीकरण, अरविंद शर्मा का गुड लक, अरविंद शर्मा की पॉलिटिक्स बड़ी कमाल की है। यही वजह है कि अरविंद शर्मा आज दोनों ही बड़ी पार्टियों के फ्रेम में फिट बैठते हैं। अरविंद शर्मा ही एकमात्र ऐसे फेस हैं जो बीजेपी में जाने के बाद सिर्फ राव इंद्रजीत के बाद अपनी पहचान को बनाए रखने में बरकरार रहे हैं। बीजेपी 2024 के चुनाव में राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर के बाद सिर्फ अरविंद शर्मा को लेकर ही पॉजिटिव है। अरविंद शर्मा को लेकर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि उन्हें यह पता है कि अगर रोहतक से अरविंद शर्मा के न चाहने पर टिकट काट दी गई तो कांग्रेस के टिकट पर सोनीपत या करनाल से उनकी जीत की राहमरोड़ा बन सकते हैं, यानी वो कांग्रेस की सीट पर दोनों जगह जीत दर्ज कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी 2024 के चुनाव में अरविंद शर्मा को मुंह मांगी सौगात देने का काम करेगी, यानी अरविंद शर्मा जहां से चाहेंगे वहीं से उनको टिकट मिल जाएगी। अरविंद शर्मा को लेकर भूपेंद्र हुड्डा परिवार में भी यही हालात हैं। हुड्डा परिवार चाहता है कि अरविंद शर्मा किसी भी सूरत में रोहतक से चले जाएं, वो इसके बदले में सोनीपत और करनाल दोनों ही जगह उन्हें टिकट देने के लिए भी तैयार हैं। आखिर अरविंद शर्मा की इस बड़ी हस्ती का क्या राज है? साफ सी बात है, अरविंद शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हालात के हिसाब से बैटिंग करने में माहिर हैं। अरविंद शर्मा ने बेशक बीएसपी में भी जाकर अपना जलवा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उनको मात मिली और यह साबित हो गया कि अरविंद शर्मा सिर्फ बड़ी पार्टियों के टिकट पर ही बड़े खिलाड़ी हैं। यानी बीजेपी और कांग्रेस का अपना वोट बैंक अरविंद शर्मा को एक खास खेल खेलने की परमिशन देता है, जिसके बलबूते पर अरविंद शर्मा किसी भी सीट पर जाकर रातों रात एमपी बनने का चमत्कार कर जाते हैं। यही वजह है कि अरविंद शर्मा की गिनती आज के टाइम में हरियाणा के उन पॉलिटिशियनों में होती है जो सबसे अलग रसूख रखते हैं। आज की तारीख में बीजेपी में और कांग्रेस में ऐसा कोई भी वर्तमान या पूर्व सांसद या नेता नहीं है जो 3 सीटों पर जीत की दावेदारी रखता हो। ये अरविंद शर्मा ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो 3 सीटों पर बराबर जीत का दावा पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में अरविंद शर्मा की बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही डिमांड है, क्योंकि दोनों को पता है कि जिस पार्टी के साथ वो जाएगा उस पार्टी की एक सीट पक्की हो जाएगी। यही वजह है कि बीजेपी
अरविंद शर्मा को नहीं छोड़ना चाहती है। अरविंद शर्मा के साथ बीजेपी के रसूख और रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। उनका बराबर जहां पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के साथ टकराव रहा है, वहीं सीएम मनोहर खट्टर के साथ भी उनकी ज़्यादा अच्छी जुगलबंदी नहीं रही है। लेकिन उनके रिश्ते बीजेपी हाईकमान के साथ बेहतरीन है और वो 2024 के चुनाव में अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा की, अपनी पसंद की सीट से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बीजेपी को भी इसमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद शर्मा अगर अपनी मर्जी से, अपने मूड से चुनाव लड़ने का काम करेंगे तो वो उनको एक सीट पक्की तौर पर जिताने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली भी यही चाहती है कि अरविंद शर्मा किसी तरह रोहतक छोड़कर चले जाए, क्योंकि 2024 के चुनाव में भी हुड्डा परिवार रोहतक से किसी भी सूरत में हार का रिस्क नहीं ले सकता। अगर 2024 में भी दीपेंद्र हुड्डा रोहतक सीट से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और उनके सामने अगर अरविंद शर्मा होंगे तो दीपेंद्र हुड्डा के दिलो दिमाग में हार का खौफ, हार का खतरा, हार का डर फिर से मंडराता रहेगा। इसलिए हुड्डा परिवार चाहता है कि अरविंद शर्मा बीजेपी को छोड़ दें, उनके साथ में आ जाएं, तो वो उन्हें रोहतक की बजाय सोनीपत या करनाल में से कोई भी सीट पर टिकट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अरविंद शर्मा ने एक ऐसा रुतबा खुद का बना लिया है कि वो हरियाणा के उन बड़े पॉलिटिशियनों में शामिल हो गए हैं जिनका अपना बड़ा जनाधार तो नहीं है, लेकिन उनकी खास काबिलियत, उनके खास सितारे और उनकी पॉलिटिक्स की कलाकारी उन्हें सबसे अलग बना रही है। जो रुतबा आज तक भूपेंद्र हुड्डा हासिल नहीं कर पाए हैं, जो रुतबा आज तक ओम प्रकाश चौटाला हासिल नहीं कर पाए हैं, जो रुतबा आज तक मनोहर खट्टर हासिल नहीं कर पाए हैं, वो कारनामा सिर्फ और सिर्फ अरविंद शर्मा ने कर दिखाया है। यही वजह है कि अरविंद शर्मा आज हरियाणा की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि वही इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो 3-3 सीटों पर जीत का बराबर दावा रखते हैं। खास बात यह भी है कि हरियाणा के सबसे ज़्यादा जाट बहुल सीटों यानी रोहतक और सोनीपत में भी अरविंद शर्मा का सबसे बड़ा नाम है। वो इन दोनों सीटों पर किसी भी बड़े जाट लीडर को हराने की क्षमता रखते हैं। करनाल जैसी सीट पर भी वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही विनिंग कैंडिडेट हैं। यही वजह है कि 2024 को लेकर हरियाणा की सियासत में अरविंद शर्मा की सबसे ज़्यादा डिमांड है और दोनों ही पार्टियां उन्हें अपने साथ रखने के लिए बेकरार हैं। अब देखने की बात यह है कि अरविंद शर्मा 2024 के चुनाव में क्या खेल खेलने का काम करते हैं। क्या वो बीजेपी में बरकरार रहेंगे या वो कांग्रेस में चले जाएंगे। अरविंद शर्मा के फाइनल फैसले के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं। अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो वो नया खेल खेल देते हैं। 2019 के चुनाव में अरविंद शर्मा करनाल सीट से कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उनको अनदेखा करते हुए अपने खासम खास कुलदीप शर्मा को टिकट देने का काम किया। अरविंद शर्मा ने भी तुरंत ही मौका लपक लिया और भूपेंद्र हुड्डा को सबक सिखाने के लिए बीजेपी के पास रोहतक से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रख दिया। बीजेपी ने भी हालात को बखूबी समझते हुए तुरंत अरविंद शर्मा को यस कर दी और अरविंद शर्मा ने जहां रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा का बिस्तर गोल कर दिया, वहीं भूपेंद्र हुड्डा की करनाल सीट पर पसंद कुलदीप शर्मा 6.5 लाख से ज़्यादा वोटों के हार का शिकार हो गए। अगर भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा के मुंह में फंसकर गलत फैसला नहीं लिया होता तो अरविंद शर्मा जहां करनाल सीट से सांसद कांग्रेस की टिकट पर बन सकते थे, वहीं भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी रोहतक सीट से आसानी से एमपी बन सकते थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के एक गलत फैसले ने 2-2 सीटों पर कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा परिवार आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा खौफ रोहतक और सोनीपत को लेकर है, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद शर्मा है। अब देखने की बात यही है कि 2024 के चुनाव में अरविंद शर्मा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस क्या रणनीति बनाती हैं और अरविंद शर्मा को कौन सी पार्टी के साथ प्यार होता है। 2024 के चुनाव में अरविंद शर्मा की डिमांड, अरविंद शर्मा की पॉलिटिक्स और अरविंद शर्मा की कलाकारी को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।